हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 को। तो चलो चलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी इसलिए वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। वैसे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ चेकआउट कर लो। तो बेन कहता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो वो प्लम्बर कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इस केस को तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स एलियंस के बारे में कुछ खुफिया जानकारी बताने वाले थे और अब ये केस तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। बेन कहता है कि मैं बिना ग्रैंडपा मैक्स के कैसे कर पाऊंगा। वो कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम बेन टेंशन हो, तुम्हारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इतना कह के वो मर जाता है। उसके बाद में बेन भी डिसाइड कर लेता है कि अर्थ के ऊपर ये एलियन वेपन टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है, ये केस मैं खुद सॉल्व करूंगा। फिर बेन कहता है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। ग्वेन कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद में बेन कहता है केविन तुम बिना किसी मतलब के कोई भी काम नहीं करते हो ना। लेकिन केविन भी यहाँ बेन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में ग्वेन एक गन से उनके ठिकाने का पता लगाती है। ग्वेन कहती है कि मेरे पीछे आओ। केविन कहता है हर रास्ते में मैं तुम्हारे साथ। उसके बाद में ग्वेन उन्हें उबड़ खाबड़ रास्ते में ले जाती है और केविन कहता है कि इस रास्ते में नहीं। केविन कहता है कम ऑन गन, ये मेरी नई गाड़ी है। उसके बाद में वो सारे के सारे उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनका ठिकाना होता है। बेन कहता है यहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी है। उतने में केविन वहाँ पे जाके सभी को पीट देता है। ग्वेन कहती है इतनी बेरहमी से क्यों मारा। उसके बाद में केविन दिखाता है कि ये सारे के सारे डीएन एलियंस हैं। उसके बाद में ये सारे के सारे लिफ्ट से नीचे आते हैं और वहाँ पे ये लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा स्पेसशिप होता है जहाँ पे डीएन एलियंस काम कर रहे होते हैं। उसके बाद में बेन कहता है जरूर ग्रैंडपा मैक्स यहीं पे होंगे। उसके बाद ये लोग अंदर जाने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पे जो बेन होता है वो डीएन एलियन का आइडेंटिटी मार्क्स पहन लेता है और वो भी एक डीएन एलियन जैसा बन जाता है। उसके बाद ग्वेन एक ट्रॉली लेके आती है और उसमें केविन को बैठने के लिए कहती है और यहाँ पे जो बेन होता है वो इन दोनों को अंदर लेके चला जाता है। अंदर जाने के बाद ये दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जो गन होती है वो अपनी मैना पावर से ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, ग्रैंडपा मैक्स यहाँ थे लेकिन 2 हफ्ते पहले ही वो वहां से जा चुके हैं। उसके बाद बेन कहता है जब मैं छोटा था तो ग्रैंडपा मैक्स मेरी साइकिल पीछे से पकड़ कर रखते थे, लेकिन कब उन्होंने साइकिल को छोड़ दिया और मैं अपने आप उसे चलाता गया मुझे पता ही नहीं लगा, लेकिन जब तक मुझे पता लगा तब तक मैं काफी ज्यादा आगे आ चुका था। बेन कहता है इसका मतलब अब हमें हर काम बिना ग्रैंडपा मैक्स के ही करना पड़ेगा। उसके बाद में ये लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहां गन्स का कारखाना होता है और वहां पे काफी सारी गन होती हैं जो कि गन अपनी पावर से सभी को ब्लास्ट कर देती है। बेन कहता है इतना शोर करना जरूरी था क्या। केविन कहता है कि हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। लेकिन इतने में यहाँ पे बहुत सारे डीएन एलियन आ जाते हैं। बेन यहाँ पे डिफेंस कर लेती है। उसके बाद में यहाँ पे जो बेन होता है वो ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ह्यूमंगसॉर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो डीएन एलियंस के ऊपर कूद जाता है और उनकी चटनी बना देता है। और यहाँ पे जो केविन होता है वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, इस वजह से मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बेन उसकी तरफ गुस्से की नजरों से देखती है और केविन कहता है मेरा मतलब ये था कि ये थोड़ी बुरे लोग हैं, इस वजह से मैं इन्हें पीटूंगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो गन होती है वो अपनी पावर से डीएन एलियंस को काफी ज्यादा पीट रही होती है और यहाँ पे जो बेन होता है वो भी सभी को यहाँ पे उड़ाते हुए जा रहा होता है। वो सभी लोगों को मार मार के उनका ढेर लगा देता है, लेकिन इतने में वहाँ एक हाइब्रिड आ जाता है। हाइब्रिड कहता है मेरी शिप में ये चूजे क्या कर रहे हैं, तुम खटमलों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या, बताओ मेरी शिप में क्या कर रहे हो। केविन कहता है कि तुमने अपनी शक्ल कभी नहीं देखी क्या। ग्वेन कहती है अगर अपनी शक्ल देख लेगा तो वहीं पे देखते ही मर जाएगा। उसके बाद केविन हाइब्रिड से लड़ने जाता है, लेकिन जैसे ही केविन हाइब्रिड से लड़ने जाता है हाइब्रिड अपने 2.5 किलो के हाथ से केविन की मरम्मत कर देता है और केविन दूर जाके गिरता है। उसके बाद में हाइब्रिड केविन को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन ग्वेन उसे पकड़ लेती है, लेकिन हाइब्रिड अपनी पावर से उसे खींच लेता है और उसे भी दूर फेंक के मारता है। उसके बाद में बेन केविन से कहता है तुम एक काम करो, गन को यहाँ से बाहर ले जाओ, इससे मैं देख लूंगा। लेकिन गन जाने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है, इस वजह से केविन उसे जबरदस्ती बाहर ले जाता है। उसके बाद हाइब्रिड कहता है क्यों बड़े चिपकली, अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझते हो क्या। यहाँ पे हाइब्रिड बेन को बहुत गंदा मारता है। उसके बाद में हमें इन दोनों के बीच में एक फाइट देखने को मिलती है। हाइब्रिड ह्यूमंगसॉर को ऐसे धो रहा होता है जैसे हमारी मम्मियां कपड़े को धोती है और यहाँ पे ह्यूमंगसॉर सिर्फ पीट ही रहा होता है। उसके बाद में यहाँ जो हाइब्रिड होता है वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। हाइब्रिड कहता है अब मुझे अपनी स्पेसशिप कहीं और जगह पे खड़ी करनी पड़ेगी और वहाँ पे दूर दूर तक सफाई करनी पड़ेगी, इससे इसका मतलब था सारे इंसानों और जानवरों को खत्म करना। बेन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाइब्रिड कहता है कौन रोकेगा मुझे, तुम रोकोगे। हाइब्रिड उसका गला पकड़ लेता है और बेन उसे जोर से काट लेता है। हाइब्रिड कहता है चिपकले ने मुझे काट लिया और अब मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में हाइब्रिड बेन को ऐसे स्पेसशिप से फेंकता है जैसे हम अपने घर से कूड़ा फेंकते हैं। उसके बाद में ग्वेन उसे पकड़ लेती है और केविन कहता है तुम पीट के आए हो या फिर पिट के आए हो। उसके बाद में बेन कहता है वो दूर दूर तक सभी इंसानों को खत्म करने वाला है। इतने में वो जो स्पेसशिप होती है वो उड़ जाती है और बेन ह्यूमंगसॉर का साइज बढ़ाकर उस पर लटक जाता है। उसके बाद में यहाँ जो स्पेसशिप होती है उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक लेजर से निकलती है और यहाँ पे लेजर शहर को तबाह करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बेन होता है वो स्पेसशिप को खराब कर देता है और यहाँ पे जो लेजर होती है वो निकलना बंद हो जाती है। उसके बाद में यहाँ जो बेन होता है उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और ये जो बड़ी सी स्पेसशिप होती है वो भी नीचे गिर जाती है और जहाँ पे बेन गिरता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। उसके बाद में ग्वेन और केविन बेन को ढूंढ लेते हैं और बेन कहता है तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। केविन कहता है तुमने इतना बड़ा गड्ढा जो कर दिया था। उसके बाद में यहाँ जो बेन होता है वो केविन को थैंक्स कहता है और ये तीनों हाथ मिलाते हैं और यहाँ पे बन जाते हैं बेन टेनिसन की टीम, जो कि आगे बेन का हर चीज
में साथ देगी। और यहाँ पे जो एक डीएन एलियन होता है वो हाइब्रिड के पास जाता है और बताता है कि मैक्स टेनिसन अभी तक हमारे हाथ नहीं आए हैं। और यहाँ पे जो बेन टेनिसन है उसने हमारा पूरा स्पेसशिप तबाह कर दिया है। उसके बाद हाइब्रिड कहता है बेन टेनिसन वापस आ गया, लेकिन इस बार उसे पता नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डीएन एलियन होते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर तुम लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में।